एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फ्रेंड यहाँ पर सम का मतलब देखे होंगे, इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सम का मतलब होता है कोई भी एपी का सम कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी सीरीज को सम कैसे किया जाता है, उसका क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला है, वो मैं ऑलरेडी बता दिए। तो आपको नहीं देखें प्लीज आप देख लीजिए, और नहीं भी देखें थोड़ा सा आपके पास टाइम का इशू होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूं सम का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, उसके फॉर्मूला लगाते समय कौन कौन सी बात और कौन सी ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सब चीज पता ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम, मतलब सम कोई भी एपी का सम निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस एन, यहाँ पर एन अपॉन 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट डालना होगा 2a प्लस लिखना होगा n-1 और साथ में लगाना होगा d। ये हो गया एक फॉर्मूला किसका, एसएन निकालने का। जब एपी को सम करके बताना होगा तब ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। एंड साथ में एक और फॉर्मूला था, और फॉर्मूला क्या है, एसएन। जब एपी का लास्ट टर्म दिया जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n/2, है ना, a प्लस n माइनस ये n, यहां पर आप n नहीं प्लस यहां पर लगाओगे n, l या l। आपको फ्रेंड एक चीज और बताऊं, l मतलब a n दोनों इक्वल है, मतलब लास्ट टर्म को a n बोल दो या l बोल दो, ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से लिख के दिखाऊं, a पर इस टाइप से n होगा, तो पता हो गया ये ऐसा ना लिखना, आपको ऐसे लिखना है कि मीन्स a n का मतलब होता है लास्ट टर्म, या l से डिनोट कर लो, लास्ट टर्म को a n से डिनोट कर लो, मतलब डिनोट समझ रहे हो ना, उसको कैसे भी रिप्रेजेंट करते हो, लास्ट टर्म को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका हो गया एस एन का फॉर्मूला, ठीक है ना सर। तो आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूले हमारे। आपको यहां पर n की वैल्यू कहां से मिलेगा, एन ए की वैल्यू कहां से मिलेगा, डी की वैल्यू कहां से मिलेगा। फ्रेंड आपको हमेशा एपी जो हमारा गिवन एपी होगा वहां से एन ए मतलब ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का कुछ ना कुछ हिंट दिया गया होगा। तो बस इसको स्टार्ट करते, इस फॉर्मूले का हम थोड़ा सा शिफ्ट, तो आपको फॉर्मूले के बारे में नॉलेज हो गया होगा, वो फॉर्मूला आप दिख ही रहा होगा। तो उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर गया है कि एक एपी है, फर्स्ट पार्ट में 2 7 12 डॉट डॉट 2 लास्ट मतलब 10 लिखा हुआ, 10 का मतलब 10 टर्म को प्लस करके आपको आंसर बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड, फर्स्ट यहां पर लिख देते हैं एपी, ये हमें एपी दिया गया है 2 7 और क्या दिया 12 डॉट 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 2 10 टर्म, मतलब हमें बोला गया है कि आपको इस सीरीज का 10 टर्म को प्लस करके बताओ। कहना बहुत इजी, फॉर्मूला क्या है, मतलब फॉर्मूला लिखने का क्या मतलब, फॉर्मूला यूज करने का क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ऐड करके नहीं लिख सकते। अरे भाई कर सकते हो, यहाँ पर 10 है तो आप प्लस कर ऐड कर सकते, 2 7 प्लस ऐसे लैंड मार्क के बच्चों जैसे कर सकते हो, बट आपको बोल देगा 1000 टर्म। अब इस टर्म का 1000 टर्म को ऐड करके बताओ, तुम 1000 टर्म मतलब एपी को बनाओगे क्या, सीरीज को लिखोगे 1000 बार फिर उसको ऐड करोगे, आपको टाइम लगेगा क्या, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो फ्रेंड टाइम को बचाने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी बताया, उसको फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते। तो इसको एपी से हमें क्या क्या मिलेगा, पहले ये बताइए। एपी से हमें मिलेगा ए की वैल्यू जो कि 2 हो गया, डी की वैल्यू भी मिलेगा, डी की वैल्यू देखो 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 5, तो हमें डी की वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। और हमें कितने टर्म को, मतलब हमें कितने टर्म को ऐड करना, मतलब 10 को, मतलब 10 हमारा क्या होगा एन के इक्वल हो जाएगा। हमें जितना टर्म को बोला गया होगा उतना वो क्या हो जाएगा हमारा एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें एस एन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, वहां लिखा भी है, वहां उस फॉर्मूले का ध्यान देते हुए इसको लिख लीजिए यहाँ पर फिर से कि n/2 2a प्लस n। फ्रेंड बार बार आपको फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज फॉर्मूला लिखने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको बार बार उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार क्वेश्चन में यूज हो रहा फॉर्मूला लिखते रहो, याद हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, s की तो s, n की जगह हमें 10 डालने के लिए बोला है, n दिख रहा है भैया 10 डालिए 2, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालना, इसको कैलकुलेशन किया करेंगे, ठीक है ना। 2 तो 2 एन ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह 2 डालेंगे प्लस n है ना, ब्रैकेट तो ब्रैकेट n की जगह हमें 10 डालने के लिए बोला है 1 है ना, d की जगह हमें 5 डालेंगे, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, तो s 10 मतलब हमें एपी का 10 टर्म को प्लस करना, तो हम कर रहे हैं भाई,
ये डिवाइड में मतलब 2 के टेबल में ये 1 बार में आता है, 2 के टेबल में ये 10 5 बार में आता है, मतलब 5 अपॉन, एंड यहाँ पर ये इंटू हो रहा है, दोनों को इंटू करिए 4 हो जाएगा, एंड ये ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, और साइड में चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं S10 एज इट इज 5, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज 4 तो 4 हो गया, एंड इसको प्लस करो, मतलब 4 का 4 लिख दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 हो गया। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं S10 इक्वल टू 5 तो 5 रहेगा, एंड इसके साथ में ये दोनों क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। डियर फ्रेंड यहाँ पर ब्रैकेट के साथ चिपका होता है मीन्स मल्टीप्लाई हुआ जाता है, तो 49 को 5 से इंटू करोगे तो मुझे नहीं आता, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 49। डिफरेंट 49 के टेबल 5 पर नहीं पढ़ सकता मैं, क्या बच्चा नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल बन सकते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, एंड जो आंसर आएगा ये रफ में काम करना है, जो मैं ये कर रहा हूँ बेटा, सॉरी भाई, तो रफ में काम करना। 5 का टेबल 9 में पढ़ोगे तो 45 आएगा, एंड 4 यहाँ दे दीजिए, 24 5, मतलब ये सॉल्व करने पर 245 ये आपका आ गया SN10। मतलब इस सीरीज को, इस एपी को 10 टर्म को प्लस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 245 वैल्यू प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है और क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन करने वाले देख लें फ्रेंड। तो हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें भी क्या बोला गया है कि ये एपी गया है, एपी दिया गया है और हमारा 12 टर्म, मतलब इस सीरीज को 12 टर्म को प्लस करना। भाई मैं प्लस तो कर सकता हूँ, है ना, नॉर्मली प्लस कर सकते हैं, बट नॉर्मली प्लस करने में आपको लगेगा टाइम, और क्योंकि एग्जाम होता है 2.5 घंटे का, ओके 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, और 2.5 घंटे तक तुम 12 सीरीज को लिखो, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। उस क्वेश्चन को बचने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, SN क्या होता है, n/2। बार बार आप फॉर्मूला लिखिए, इससे क्या होगा, आपको याद अपने आप हो जाएगा, जितने बार एक चीज को लिखिएगा याद हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले में डालना है, तो हमें a की वैल्यू क्या दिया गया है, a की वैल्यू हमें माइनस फर्स्ट टर्म ही हमारा a के इक्वल होता है। d की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारा सेकंड टर्म का वैल्यू है ओके, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूला का आएगा, एंड एक बार और माइनस आएगा, क्यों आएगा पता ही होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है भाई, फर्स्ट टर्म के है 37 है, ओके, एंड सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है हमारा 33 -33। तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया, एंड फॉर्मूले का माइनस, एंड A1 का वैल्यू माइनस, तो इसलिए माइनस ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। ये तो नॉर्मली आप लोग को आना ही चाहिए, नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब चीज़ आ जाएगा। एंड माइनस माइनस होता है प्लस 37। डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में आएगा 37 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो हमारा डी की वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब 4 मिलते ही हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू डालना होगा, बट यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए। तो हमें बोल रखा है ना 12 टर्म, और जो 12 टर्म बोल रखा, टर्म हमारा क्या होता है, n होता है, n हमें क्या दे रखा, 12 दिया गया है। अब हमें फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला दिख ही रहा होगा, तो SN और n की वैल्यू हमें 12 डालना है, ओके, एंड यहाँ पर भी n है तो हमें 12 डालना होगा, एंड 2 एज इट इज। डिफरेंट यहाँ पर 2 का 2 रहने देंगे, और मल्टीप्लाई किया जाएगा a से, और a की वैल्यू हमारे पास -37, एंड प्लस ब्रैकेट डालिए, और ब्रैकेट के अंदर हमें 12 डालेंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू है 12 -1 इंटू d, और d की वैल्यू हमें क्या हमने सॉल्व करके निकाले हैं, 4 निकाले हैं, ओके। अब S12 एज इट इज रहेगा, एंड 2 के टेबल में ये 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 6 बार में आता है, कटने पर आया 6/1 आ गया, ओके। और यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में चिपक रहा है, मीन मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि 2 नंबर दोनों का साइन अलग अलग होता है, तो मल्टीप्लाई तो करना जरूरी है, बट साइन माइनस का लगेगा, जो कि मैंने लगा दिया। 37 का टेबल 2 पर पढ़ना है, तो आपका आंसर आएगा 1 एंड 74 आएगा, एंड प्लस है तो प्लस करिए, 31 में से 1 मतलब 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, इंटू 4 जाएगा 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, S12 एज इट इज, एंड 6 डिफरेंट -24
प्लस ये इससे इंटू होगा तो 44। डिफरेंट आप हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ये देखो 1, देखो इसके नीचे 1 गायब हो सकता है, बिकॉज कोई भी नंबर के नीचे 1 है तो हटा दो और नहीं है तो लगा भी सकते हो। ये छोटी क्लास में हम सीख चुके हैं। एंड 6 एज इट इज, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस हो रहा है डियर फ्रेंड, प्लस माइनस हो रहा है तो हमें 74 में से 44 जाएगा। बता सकते हैं क्या बचेगा, 0 एंड 30, तो आपका साइन -30 बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक डिजिट का हो गया तो इसके साइड वाला नंबर से इंटू कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई -30। डिफरेंट बता सकते हैं 6 का टेबल 3 पढ़िए, क्या आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा डिफरेंट, ये इक्वल टू का साइन है, 18 आएगा और 18 लिख दीजिए और साथ में 0 तो 0 लगा दीजिए। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज दो नंबर है दोनों का साइन अलग अलग होता है तो लग जाता है माइनस। तो S12 मतलब जब हम इस सीरीज को 12 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -180 मिलेगा। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद अभी इसको इरेज करते हैं और जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम थर्ड कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड में भी देख सकते हैं आपके पास हमारा ये एपी है एंड कौन सा टर्म बोला गया है, 100 टर्म। तो बस हमें एन की वैल्यू मिल गया है और ए की वैल्यू आपको क्या मिला, 0.6 मिल गया। एंड यहाँ पर और देख सकते हैं डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, तो सेकेंड टर्म ये रहा, माइनस करोगे सेकेंड में से फर्स्ट वाला, फर्स्ट टर्म का 0.6 है। ओके, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें डी की वैल्यू मिलेगा। तो बट यहाँ पर माइनस करने का नियम आप जानते ही होंगे, इस दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 1.7 बड़ा है तो हमें इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए ऐसे बच्चे बन जाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालिए, पॉइंट की इधर क्या है 0, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालिए, देन उसके बाद सेकंड वाला नंबर उतारिए और सेकंड वाला नंबर को भी क्या करना है, पॉइंट के इधर वाला को इधर, पॉइंट के इधर वाला नंबर इधर ही लिखना है, पॉइंट के उधर वाला नंबर उधर ही लिखना है। ठीक है ना, मैंने लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 गया तो डियर फ्रेंड 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो डियर फ्रेंड सॉल्व करने पर मुझे मिला 0.1। ओके, ये हमारा डी की वैल्यू मिल गया। तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या मिला, ए की वैल्यू आपको 1.5 मिलेगा, यस या नो, यस। तो 1.5 आप आराम से लिख दीजिए। एंड यहां पर डी की बात, डी हमारा कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स 1/2 में से -1/15 किया जाएगा। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है। 12 एंड 15 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 12 एंड 15 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से जाएगा बिल्कुल, ये 2 के टेबल 15 नहीं आता, 15 एज इट इज, एंड फिर 2 से जाएगा 3 एंड 15, फिर ये 3 से जाएगा तो 1 एंड 5 एंड 5 एंड 1 1। डिफरेंट देख सकते हैं, इसको इससे इंटू करोगे तो 4 आएगा एंड 4 का टेबल 3 12 एंड 12 का टेबल 60। तो डिफरेंट आप देख सकते हैं क्या आंसर आया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 16 आया। अब हम क्या करेंगे, 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 5 बार में आया जाता है। जितने बार में तो ऊपर वाला से इंटू करिए, तो 5 × 1 करोगे तो 5 पे आएगा, नहीं करते हैं। 5 के टेबल में 15 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, जल्दी बताइए, 4 बार में, तो ऊपर वाले से इंटू कर दीजिए। ओके, इंटू करने पर आपको डी की वैल्यू क्या मिला बताइए, 1/60 मिला। तो आपको कहीं भी डी दिखेगा तो हम क्या डालेंगे, 1/60 डालेंगे। कहाँ डालेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे, मीन्स फॉर्मूले में डालेंगे। तो ए मिल गया एपी से एंड डी मिल गया, और हमें एन की वैल्यू क्या बोला है, मुझे कितना टर्म को प्लस करना है, हमें बोल रहा है 11 टर्म, तो एन की वैल्यू भी मिल गया। अब हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता तो देख सकते हैं आप, एस एन n/2 2a + n - d। डिफरेंट देख सकते हैं, तो एस एन की जगह क्या डालोगे, 11 × 11/2। डिफरेंट यहाँ पर 2 की जगह क्या डालोगे आप, 1/15 डालिएगा, एंड प्लस एन की जगह 11 - 1 एंड डी की जगह डालिएगा आपका 160। यस या नो, यस। अब हमें इसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो S11 एज इट इज, एंड इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि सेम टेबल में नहीं आ रहा, एंड ये ऊपर देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, इसको इससे इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड इसको इससे इंटू करोगे तो 15 आ जाएगा। ओके, अब हम प्लस का प्लस करेंगे, इसमें 11 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा, इंटू 1, इसके नीचे 60। ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, यस या नो। अब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर से इंटू होता है, नीचे से इंटू हो जाता है। S11 एज इट इज 11 2। डियर फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको एज इट इज
रहने देता हूँ एंड इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा 10 एंड 16। ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल होते ही हमें क्या करेंगे, हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं S11 हम क्या करेंगे 11/2। डिफरेंट देख सकते हैं 2/15 है, एज इट इज लिखा जा रहा है एंड कटने पर 1/6 बचा। अब ऐसे क्वेश्चन को ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा एंड 15 एंड 6 में एलसीएम लेंगे क्या आएगा देख सकते हैं एंड मैं सोचा हिल गया। तो 15 एंड 6 में एलसीएम लिया जाएगा तो देख सकते हैं आपका 15 एंड 6 में एलसीएम लिया जाएगा। बताइए क्या आएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा एंड 15 ये आता है एज इट इज एंड ये आता है एंड फिर किससे जाएगा 5 से, नहीं 3 से जाता, चलो 5 से कर देता, कोई दिक्कत नहीं आएगा अभी एंड ये 3 एज इट इज, फिर 3 से जाएगा 1 तो डियर फ्रेंड देख सकते हैं ये इससे इंटू करोगी तो 10 आएगा, 10 का टेबल मतलब 30। तो S11 एज इट इज एंड 1/2 एज इट इज, यहाँ पर इस दोनों की जगह क्या डालोगे 30 डालोगे एंड 15 के टेबल 30 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, ऊपर वाले से इंटू कर दीजिए, प्लस का प्लस 6 के टेबल में 16 5 बार में, तो 1 से इंटू 5 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। मैं एज इट इज लिख रहा हूँ एंड S11 1/2 एज इट इज एंड यहाँ देख सकते हैं इसको इससे करोगे तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज एंड ये एज इट इज 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे S11 1/12 मतलब 1/2 है, ओके एंड ये दोनों को प्लस करोगे तो 9 क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए 30। डियर फ्रेंड ये इससे कट जाएगा, 3 के टेबल में ये 3 बार में आता है और ये कितने बार में आता है डियर फ्रेंड जल्दी बताइए 1 बार में आएगा। तो S11 डियर फ्रेंड 1/2 आ गया एंड यहाँ देख सकते हैं 3/10 आ गया, ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से इंटू कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। आंसर आने का नतीजा देखिए बहुत इजी है एंड मैं क्या करूं इससे इंटू कर दिया, इसको इससे इंटू करूंगा तो 33 आएगा, ओके 33 आएगा। तो आप लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं क्या बन सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता 32 इंटू ऐसे लिख दूँ कैसा रहेगा, मैं इस दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ बच्चा बनकर। तो देखिए 33 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 1 से जाएगा बिल्कुल सही, एक आएगा इसको 30 तो कितने बार में 6 बार में 12 आता है, इसको यहाँ कर दीजिए 0.5। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, S11 सॉल्व करने पर मिला 1.65 मिला, ओके एंड नीचे 10 है तो 10 ये कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा 1.65 शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 1.65 आया, या ये भी आंसर आपका ठीक होगा। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास जो सीरीज दिया था हमें 11 टर्म को प्लस करना था, तो हमारे प्लस करने पर 1.65 आंसर आया, ये भी सही होगा आई थिंक। ये भी तो आंसर देख लेते हैं फिर आपसे और अच्छे से बात करते हैं। चलिए तो ये हमारा आंसर हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर यही है, बट हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा करने का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। एक्स्ट्रा कर लोगे तो मार्क्स कभी नहीं काटा जाएगा, कम कर लोगे तो मार्क्स आपका काट लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे आपके एग्जामिनर। तो बस इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ये भी आंसर आपका सही होगा, बट हमने एक्स्ट्रा कर दिया। एक्स्ट्रा के लिए तो आपको और टीचर खुश होकर मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देंगे, मतलब फुल में फुल आपको मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं किस टाइप का है, लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में भी क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो हमें क्वेश्चन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, इसमें भी क्या बोला गया है कि जो सीरीज दिया है उसको प्लस करना है, मतलब बहुत ईजी, हम तो कर लेंगे। इससे पहले हम जो किए इसको भी ऐसे सेम किया, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी बताता हूँ आपको। यहाँ पर उस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था एन की वैल्यू हमें गिवन था, बट यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं दिया, हमें बस दे रखा 7 + 10/1/2 15 प्लस डॉट डॉट मतलब डॉट 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 58 ये 84 हमारा क्या है, लास्ट टर्म दिया गया है डियर फ्रेंड, लास्ट टर्म दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लास्ट टर्म दिया गया है तो आपको लास्ट टर्म से एन की वैल्यू मिल जाएगा। एन की वैल्यू नहीं दिया गया तो हम लास्ट टर्म से एन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो हम पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखिए, ए की वैल्यू हमें क्या दिया गया 7 दिया गया, ओके
एंड डी की वैल्यू नहीं दिया, मतलब नहीं दी, हम निकालेंगे तो 10/2 सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे, ऊपर वाला प्लस करेंगे, मतलब 21/2 हो जाएगा 7। डिफरेंट ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासों में सीख चुके होंगे। एंड यहाँ पर एलसीएम किया जाएगा, बट्टे वाले क्वेश्चन को हमेशा ऑलवेज हमें क्या करना है, मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाता है। एंड यहाँ देख सकते हैं, एंड 1 के टेबल 2 कितने बार में आता है भैया, 2 बार में, तो ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं 21 - 14 सॉल्व। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, एंड यहाँ पर आएगा हमारा 7/2। तो डी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 7/2। ओके, तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, डी की वैल्यू निकाल लिया, और लास्ट टर्म हमें दिया गया ए एन का वैल्यू या एन की वैल्यू, जैसे बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलने का मन कर रहा है वैसे बोलिए, ए एन बोल दीजिए, लास्ट एल बोल दीजिए। हमें क्या दे रखा है, 8/4 दिया गया है। अब एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। ये 5.2 में हम बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे ये फॉर्मूला, इसका भी हम इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 5.3 में यूज़ करेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमें 84 दिया गया, तो आप क्या करना, पुट कर दीजिए। एंड यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ए की जगह क्या डालोगे, 7 डालेंगे, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, एंड डी की जगह हम क्या डालेंगे, 7/2 डालेंगे। डिफरेंट ये इस साइड आएगा 84 - 7 इक्वल टू n - 7/2। डिफरेंट देख सकते हैं, इसमें 84 में से 7 जाएगा तो आपके पास 77 बचेगा, एंड यहाँ पर n - 1 इंटू 7/2 किया जाएगा। एंड ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में आकर क्या हो सकता है, ये देखो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ का आपको हटाना पड़ेगा, और ये इधर इन डिवाइड में तो दूसरे देश में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डियर फ्रेंड क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इंटू कर देता हूँ, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। एंड ये 7 के टेबल में 1 बार में आता है, 7 के टेबल में 1 बार में आता है, मतलब 11 बार में आता है। तो यहाँ देख सकते हैं, आराम से देखते हैं इसको, एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या है, n - 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 22 इक्वल टू n माइनस में दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस। अब डियर फ्रेंड सॉल्व करेंगे, हमें 23 क्या मिल गया, ये n की वैल्यू मिल गया। डियर फ्रेंड हम पहले जैसे किए थे वैसे अब हम कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू मिल गया, n की वैल्यू मिल गया, तो अब फॉर्मूला आपके पास 2 टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से। बस मैं फॉर्मूला डालता हूँ, फॉर्मूले दोनों टाइप में फॉर्मूले डाल देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस में आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट केस आप जो पहले किए थे वो वाला फॉर्मूला देखते हैं, एस एन n/2 है ना, n - 1 और d डाल दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर वही मिलेगा। देखिए s n की जगह 23 डाल दीजिएगा, n 23/2, एंड यहाँ पर 2 की जगह 2, a की जगह आपको क्या डालना है, 7 डालना है, ओके, प्लस n की जगह 23 - 1, एंड d की जगह डालना पड़ेगा आपको 7/2। ये फॉर्मूले में डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन सेकंड केस देख सकते हैं, सेकंड केस हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। सेकंड केस क्या आता है डिफरेंट, सेकंड केस आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एस एन इक्वल टू होता है n/2, यहाँ पर लिखना होता है a प्लस ए एन, मतलब लास्ट टर्म। डिफरेंट s की जगह s, n की जगह 23 डालिएगा, क्योंकि हमने n की जगह निकाले हैं 23, जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको 23 डालना है, 2 एज इट इज, एंड a की जगह क्या डालोगे, a की जगह आप डालिएगा 7 प्लस, और a n की वैल्यू मिल गया 84। लास्ट टर्म की वैल्यू देखिए आप, लास्ट टर्म की वैल्यू 84 तो मैंने डाल दिया फॉर्मूले में। डिफरेंट आप सॉल्व करना है इसको, तो S23 एज इट इज 23/2। डिफरेंट यहाँ देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 में ये तो मीन्स 91 आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो, यस। अब हमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट सॉल्व करने पर क्या आएगा इसका आंसर, देख सकते हैं, इसको इससे इंटू करना है या इसको डिवाइड कर लो, पहले इंटू कर लेते हैं फिर इसको डिवाइड करेंगे। एंड डिवाइड कैसे करेंगे, 91 का टेबल 23 पर पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो हम बन जाते बच्चा
एंड 3 91 लिख देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 1 पढ़ो तो 3 आएगा, इसको इस पर करोगे तो 27 आएगा, एंड इसको इससे पढ़ोगे तो 2 आएगा, एंड इस पर पढ़ोगे तो 18 आएगा। इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, 9 आ जाएगा एंड 10 1। तो हमारे पास सॉल्व करने पर आया है S23, सॉल्व करने पर आया 2993। डिफरेंट ये आपका आंसर आ गया। डिफरेंट ये आपका आंसर आ गया। इसके आगे भी डिवाइड करके सॉल्व कर सकते, देख लेते हैं इसका आंसर यही है कि या और कुछ भी है। चलिए, तो ये भी तो आंसर है, बट इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। तो डियर फ्रेंड, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है इसको फिर से देख लेते हैं। 23 एंड इसको देख लेते हैं 993। लिखने का तरीका देख सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन का नियम देखिए, आपको क्या करना है, बच्चा बन जाना। पहले इसको इस टाइप से कर लेना, पहले को इसमें डाल लेते हैं 903। ठीक है, 2 से जाएगा तो देखिए 2 से जाएगा तो कितने आएगा, देखो 1 आएगा, यस या नो, 2 आएगा ना, यस। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0। 0 के बाद क्या डालोगे इसमें, 0, मतलब ये 0 है तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड 9 एज इट इज उतर जाएगा। अब बताइए कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। कितना, 4 बार में एक 1, एक इसको दे दीजिए, देने पर 13 आया। कितने बार में आएगा, 6 बार में 12 आएगा, यस या नो। सॉल्व करने पर 1 आएगा, एंड ये सॉल्व करने पर आप क्या करना है, S23 इसे सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट ही आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आया सबसे ऊपर में चला जाएगा, जो नीचे था वो नीचे एज इट इज। ये आपका आंसर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन सीरीज दे रखा था, तो उस टाइम में भी आपको आंसर लिख के दिखाना था। ये भी आंसर आप लिख दोगे तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो बस यही था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, तो इसको जल्दी से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी आपको ए की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, 34 दिया गया है, एंड डी की वैल्यू हमें नहीं दिया गया, तो हम निकालने आता है 32 में से माइनस कर लेंगे डी एफ एंड 34, तो हमें डी की मिल जाएगी -2। तो देख सकते हैं जिंदा -2 मिल गया, एंड लास्ट टर्म हमें दिया गया है 10, ठीक है। तो हमें लास्ट जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म से हमें ए एन का मतलब एन की वैल्यू मिलेगा, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। लास्ट टर्म हमें 10 दिया गया है, इक्वल टू ए की जगह हमें 34 डालना है, एंड एन की जगह नहीं पता, एंड डी की जगह हमें -2 डालना है, ठीक है। एंड ये साइड आएगा तो 10 -34 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस इंटू -2। डी फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर 24 एन माइनस इंटू ये आ जाएगा। डिफरेंट यहाँ ये इंटू हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। आपको इरेज नहीं करना है ना, आप क्योंकि पेन से लिखोगे तो मिटेगा तो है ही नहीं, तो आप नेक्स्ट स्टेप करना। तो मैं यहाँ पर मैं बचा ले, तो सॉल्व करने पर मुझे 12 मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सॉल्व करने पर 13 मिलेगा, क्योंकि n इधर आते ही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, n की वैल्यू 13 मिल गया। n की वैल्यू मिलते ही हमें Sn का फॉर्मूला लगा लेना है, जिंदा फॉर्मूला लगाना है, डी मरा हुआ फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला देखिए, Sn क्या होता है, n/2। आपको नया फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, तो आपको सेकंड फॉर्मूले लगाने होंगे। सेकंड फॉर्मूले मीन्स ये वाले। तो हमारा क्या a प्लस an दिया गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। भैया हम ये वाला लगा लिए होंगे, ये वाला लगा लिए हैं, तो हमें आंसर अलग आएगा क्या, नहीं डिफरेंट सेम आएगा। वैल्यू सॉल्व करके आप किए होंगे तभी भी आ गया, और नहीं किए होंगे तो कर लो। ये वाला फॉर्मूला लगाओ तभी वही आंसर आएगा जो आया है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तभी भी जो आंसर आया है वही है, सेम आंसर आएगा। आंसर में कोई किट्टी पिट्टी मतलब आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो बस हमें एस एन की जगह हमें 13 डालना है। बस जहाँ पर एन दिख रहा है 30 डालिए, एच दिख रहा है वहाँ पर 34 डालिए, प्लस ए एन दिख रहा है भैया, ए एन क्या डालोगे, लास्ट टर्म 10, हमें 10 दिया है। सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, सॉल्व कर लेते हैं 13/2, एंड यहाँ पर सॉल्व करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, एंड 44। डिफरेंट आप कुछ नहीं करना, मुझे इसको सॉल्व करना है डिफरेंट। ये थोड़ा सा कुछ पूछना हो, ये वाला अलग पार्ट था, ये वाला अलग पार्ट है। तो 13/44 इंटू डिवाइड में चला जाएगा, ये आपस में इंटू हो रहा है तो कट जाएगा। तो देख सकते हैं 33 इंटू 12,
तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं 13 के टेबल 2 पर होगा तो आपको क्या मिलेगा 26, तो 6 लिख दीजिए ये, इसको इससे पर 26 है 28 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, जल्दी बताइए, 286 आ गया। हमारा लास्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट का। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें क्या मिला है, ए की वैल्यू -5 मिल गया हमें। एंड डी की वैल्यू क्या करोगे, डी की वैल्यू आप निकालने के लिए -8 में से माइनस फॉर्मूले का एंड माइनस ऑलरेडी है हमारा फर्स्ट टर्म, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। -8 माइनस माइनस होता प्लस, सॉल्व करने पर मुझे मिला -3, तो डी की वैल्यू आपको -d का प्राप्त हुआ। एंड लास्ट टर्म हमें दिया गया है -3, मतलब 230 दिया गया है। अब हमें लास्ट टर्म दिया गया है तो हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे an, या an का फॉर्मूला होता है a + n - d, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या माइनस, यहाँ थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, -200, ये दिख रहा है ना सर, दे दिए इक्वल टू, ए की जगह हम क्या डालेंगे, ए की जगह -5 डालेंगे एंड एन की जगह नहीं मालूम एंड डी की जगह -3 डालेंगे। सॉल्व करेंगे डिफरेंट, ये इस साइड आएगा -2 एंड माइनस प्लस हो जाएगा आते ही एंड एन माइनस इंटू -3, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपका माइनस क्या आएगा 25 आएगा एंड इक्वल टू n -1 इंटू -3 एंड ये तो आपको करना होगा एंड ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, डिवाइड हो जाएगा। ये इससे माइनस माइनस कट गया एंड n -1 मिलेगा एंड 3 के टेबल में ये 21, इसको देने पर 21 हो गया एंड 7 एंड ये 5 1 में सॉल्व करने पर मुझे मिला 75 इक्वल टू n -1, ये 1 आते ही 76 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो हमें क्या कितने n की वैल्यू क्या आ गया 76। तो अब हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा था मैंने, फिर से लिख दे। तो SN A नहीं लिखेंगे, SN n/2 यहाँ पर लिखेंगे A + n, क्या लिखेंगे an, ओके an लिख देंगे। अब n की जगह हमें 76 डालेंगे एंड जहाँ पर दिख रहा है n तो 76 डालेंगे और a की जगह क्या डालेंगे -5 डालेंगे एंड लास्ट टर्म का वैल्यू डालेंगे -230 डालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा सेकंड पार्ट का था तो इसको आप देख लीजिए एंड सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। तो हमारे पास S76 इक्वल टू, इस कट जाएगा ना, ये कटने पर ये 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, ये 8 बार में आता है, मतलब सॉल्व करने पर मुझे 38 मिला एंड यहाँ पर -5 प्लस माइनस होता है एंड 30 हो गया, तो प्लस माइनस होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड 76 एज इट इज़ 38 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ माइनस होता प्लस, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 35 होगा एंड माइनस का साइन लगेगा। डियर फ्रेंड दिख रहे होंगे, 38 को मल्टीप्लाई करिए 235 को, क्या आंसर आएगा डियर, 8930, बट माइनस का ये आप बच्चे बन के मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपका आंसर आएगा। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए, इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग।